नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। तो मैं जैविक खेती करता हूँ। जी, जी। तो जो मेरी जैविक खेती है वो सफल नहीं हो पा हुँ, रही हुँ। कई वर्षों से। हुँ। तो क्या अपन यूरिया, डीएपी और पोटाश के बिना भी खेती संभव है? कर अच्छा, तो सकते हैं? आपको यूरिया, डीएपी और पोटाश इनके बिना खेती करनी है। जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो क्या आपको भी यूरिया, डीएपी और पोटाश के बिना खेती करनी है? तो चलो शुरू करते हैं आज। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। किसान साथी सोचते हैं कि क्या यूरिया, डीएपी और पोटाश के बिना खेती संभव है, या इनकी कम मात्रा का इस्तेमाल करके भी अपन अच्छा उत्पादन पर कर सकते हैं, या अच्छी गुणवत्ता का अपन अनाज प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, यूरिया, डीएपी और पोटाश इस प्रकार के बल्क फर्टिलाइजर, इस प्रकार के जो खाद हैं, जिसके कारण क्या होता है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है जो फसल की पैदावार के लिए उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार से डीएपी के अंदर फास्फोरस होता है जो जड़ों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार से पोटाश के अंदर पोटेशियम होता है जो क्या करता है, फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या फसल में अन्य प्रकार की जो अनाज बनता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसी के साथ उसकी जो साइज है उसको भी बढ़ाता है। इसलिए अपन इन तीनों फर्टिलाइजर यूरिया, डीएपी और पोटाश का इस्तेमाल लगातार अपने खेतों में करते आ रहे हैं। तो आज आपने देखा है किसान साथी का जो सवाल था कि क्या हम यूरिया, डीएपी और पोटाश के बिना खेती कर सकते हैं, या इनके बिना खेती संभव है अपने खेतों में बिना इनका इस्तेमाल किए, या इनका कम से कम इस्तेमाल करके खेती संभव कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज चर्चा करते हैं। किसान साथियों, मेरे पास एक उत्पाद है जिसका नाम है, जिस प्रकार मैंने बताया, एनपीके तरल कंसोर्टिया। ये किसी प्रकार का खाद नहीं है, किसी प्रकार की खुराक नहीं है, ना ही किसी प्रकार का फर्टिलाइजर उर्वरक है। किसान साथियों, एनपीके तरल कंसोर्टिया एक बायो फर्टिलाइजर है। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ लाखों या करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया हैं जो कि अपने ज़मीन के अंदर पड़े हुए उर्वरकों को फसल के लिए उपलब्ध करवाते हैं। ये सीधी शब्दों में बात हो गई। अगर इसकी थोड़ी डीपली अपन जाए तो एनपीके तरल कंसोर्टिया के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो एनपीके का अर्थ हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। एन का अर्थ नाइट्रोजन, पी का अर्थ फास्फोरस, के का अर्थ हो गया पोटास। किसान साथियों, अपन अपने खेतों के अंदर फसल बढ़वार के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जड़ों की ग्रोथ के लिए डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, और पौधे की रोग प्रतिरोधकता के लिए, अनाज की अच्छी क्वालिटी के लिए, इसके लिए अपन एमओपी पोटास का इस्तेमाल, जो लाल पोटास अपन बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर 1 एकड़ की अपन बात करें तो अपन 1 एकड़ खेत में मेरे हिसाब से 3 से 4 बैग यूरिया के डाल लेते हैं, 1 से 1.5 बैग अपन डीएपी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और 1 से 1.5 बैग ही अपन एमओपी पोटास का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर इनकी कॉस्ट जोड़ें तो मेरे हिसाब से इनकी कॉस्ट सब्सिडी काट के भी 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति एकड़ पड़ जाती है किसान के लिए। एक फसल का, जो मैं अगर कॉस्ट बात करूं, एक फसल की 7 से 8 हज़ार रुपये इन बल्क फर्टिलाइजरों की पड़ जाती है। और अन्य जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं किसान साथी, वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से किसान के लिए जो खेती है एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा महंगा सौदा साबित हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली खेती बढ़ती जा रही है। तो किसान साथियों, अपन जो लगातार यूरिया, डीएपी और पोटास इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उनमें से अगर बात करें यूरिया की, तो अगर अपने अपने खेत के अंदर 100 किलो यूरिया इस्तेमाल किया तो उसमें से 25 से 30 किलोग्राम यूरिया तो फसल के काम में आएगा। बाकी क्या हो जाएगा, भूमि में स्थिर हो जाएगा, या फिर लीचिंग के द्वारा ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो बाकी जो स्थिर यूरिया है वो फसल के कोई काम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि फसल उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से डीएपी की बात करें तो अगर आपने 100 किलो डीएपी अपने खेत के अंदर इस्तेमाल किया तो उसमें से 25 से 35 किलो डीएपी ही फसल ग्रहण कर पाएगी। बाकी क्या हो जाएगा, बाकी स्थिर हो जाएगा और पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जड़ों के पास वो डीएपी नहीं पहुंचेगा। उसी प्रकार से एमओपी में वो भी क्या हो जाएगा, ज़मीन के अंदर स्थिर हो जाएगा। और ये लगातार अपन प्रयोग करते आ रहे हैं, इनसे क्या होगा, वो स्थिर होता जाएगा, और लगातार प्रयोग करने से ज़मीन में स्थिर होने के बाद वो ज़मीन को क्या बना देगा, सख्त बना देगा, कठोर बना देगा, जिससे क्या होगा, जो आगामी फसलें हैं उनके उत्पादन में कमी आ जाएगी, उनके अंकुरण में कमी आएगी, या उन पर क्या पड़ जाएगा, इसका दुष्परिणाम पड़ जाएगा। जबकि अपन क्या कर सकते हैं, जो निष्क्रिय खाद पड़े हैं यूरिया, डीएपी और पोटास, उसको अपन सक्रिय कर सकते हैं। किसके माध्यम से, एनपीके तरल कंसोर्टिया के माध्यम से। अगर उनको सक्रिय कर देंगे तो आगामी जो फसलें उनमें यूरिया, डीएपी और पोटास का इस्तेमाल अपने को कम से कम करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करें तो भी मेरे हिसाब से काम चल जाएगा, क्योंकि किसान साथियों, अपन सालों साल से वो डीएपी, यूरिया और पोटास का स्टॉक अपने खेतों में करते आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं किस प्रकार से एनपीके तरल कंसोर्टिया अपने खेतों के अंदर काम करता है। किसान साथियों, जिस प्रकार आपने देखा हो, तो दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में कुछ गांठें होती हैं। जो गांठें होती हैं उनके अंदर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया उनके अंदर पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब जो वातावरण में, जो भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन स्थिर है, उसको कन्वर्ट करके
किसको उपलब्ध करवाते हैं, पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। मतलब एक प्रकार से जो नाइट्रोजन है वो एक अनाज के रूप में है और उसको जो बैक्टीरिया है वो तोड़कर किसी में बदलते हैं, आटे में बदलते हैं और वही उसको किसी में बनाते हैं, रोटी में बनाते हैं और पौधों के लिए एक प्रकार से रोटी के रूप में उपलब्ध करवाते हैं, खुराक के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। तो उसी प्रकार से ये 3 प्रकार के जो खाद मैंने बताए हैं, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों के बैक्टीरिया इसके अंदर उपलब्ध है। जिस प्रकार से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के 2 बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर। फास्फोरस के लिए एक होता है फास्फोगोलक बैक्टीरिया और पोटास के लिए एक होता है पोटास सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये तीनों बैक्टीरिया इसमें 15 करोड़ की संख्या में उपलब्ध है, जो कि अगर अपन इसका इस्तेमाल अपन भूमि में करेंगे तो भूमि के अंदर जो यूरिया, DAP और पोटास का स्टोरेज अपन सालों साल से किया है, क्योंकि अपने 100 किलो इस्तेमाल किया, 100 किलो में से 30 किलो काम में आ गया, बाकी 70 किलो भूमि में पड़ा हुआ है। तो पड़े हुए जो भी अपने फास्फोरस, पोटास और यूरिया है उसका इस्तेमाल ये सारा NPK तरल कंसोर्टिया कर लेगा और सारा का सारा किसको उपलब्ध करवा देगा, पौधों को उपलब्ध करवा देगा। अगर लगातार अपन इसका इस्तेमाल 2 से 3 साल या 4 साल तक करते रहे तो मेरे हिसाब से आगे आने वाली जो खेती है उसमें आपको यूरिया, DAP और पोटास का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे गोबरी खाद डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों एक विडंबना है, क्योंकि अपने वातावरण के अंदर 78% नाइट्रोजन उपस्थित है, परंतु पौधों को फिर भी अपने को क्या डालना पड़ता है, यूरिया डालना पड़ता है, क्योंकि पौधे डायरेक्ट उस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं और बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, नाइट्रोजन में बदलते हैं उस नाइट्रोजन को, ताकि पौधे उसको ग्रहण कर पाए, परंतु वो नाइट्रोजन के रूप में पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर इन जो बैक्टीरिया है इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या करेंगे, ये वातावरण की नाइट्रोजन को ग्रहण करके किसको उपलब्ध करवा देंगे, पौधों को उपलब्ध करवा देंगे। तो अपने को खेती बढ़ाने के लिए, अपने को उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको यूरिया, DAP और पोटास की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि अगर इनका इस्तेमाल अपन ज़्यादा करेंगे तो अपना उत्पादन ज़्यादा होगा। अपने को ध्यान में देना है कि अपनी भूमि के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो कि लाभदायक बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया, उनकी संख्या की बढ़ाने में अपने को ध्यान देना, ताकि जो वातावरण में अपने भूमि के अंदर या अपने आसपास जो न्यूट्रिएंट उपस्थित हैं उनको कन्वर्ट करके पौधे को ये बैक्टीरिया उपलब्ध करवा दे। तो किसान साथियों, आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल हो तो ये हमें ज़रूर पूछ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। किसान साथियों, ये आधा लीटर जो 500 ml है ये आपके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। शुरुआत में आपके 1 एकड़ के लिए NPK तरल कंसोर्टिया पर्याप्त है। इसका आप बीजोपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं, या भूमि ट्रीटमेंट जो सॉइल ट्रीटमेंट होता है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बीजोपचार की अपन बात करें, बीजोपचार किसान साथी किस प्रकार से कर सकते हैं। आप अगर बीजोपचार कर रहे हैं तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ml NPK तरल कंसोर्टिया पर्याप्त है। आप इसमें 1 किलो बीज लीजिए, उसमें 10 ml NPK तरल कंसोर्टिया मिलाइए, अच्छी तरह ट्रीट कीजिए उन बीजों को, फिर उसके बाद उनकी बुआई अपने खेतों में कर दीजिए। सिंपल सा है। अगर बात करें भूमि उपचार की, तो भूमि उपचार के लिए आपको क्या करना है, आपको 50 से 100 किलो कंपोस्ट लेना है, गोबरी खाद लेनी है, या मिट्टी ले लीजिए, आप सूखी मिट्टी ले लीजिए, गीली मिट्टी ले लीजिए, उसमें आपको मिलाना है, आधा लीटर NPK तरल कंसोर्टियम मिलाना है। उसके बाद छिटक विधि के माध्यम से आपको खेत में फैला देना है। या अगर किसान साथी ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई में, तो आपको ड्रिप में भी इसका इस्तेमाल आप अपने खेतों में कर सकते हैं। थोड़ा सा बस सावधानी ये रखें आप कि इसका इस्तेमाल किसी प्रकार के कीटनाशक के साथ, किसी प्रकार के फंगीसाइड के साथ या किसी प्रकार के हर्बिसाइड के साथ इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो इन हानिकारक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और ये किसी प्रकार का परिणाम अपने को दे नहीं पाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल अपने खेतों में इस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ यूरिया, DAP और पोटास आपको उपलब्ध हो जाएगा सिर्फ कितने की रेट में, 110 रुपये की रेट में। आपको यूरिया, DAP और पोटास 1 एकड़ के लिए उपलब्ध करवाने वाले हैं 110 रुपये में। और ये उपलब्ध कौन करवाएगा, इफको सहकारी संस्था, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। तो ये आपको 110 रुपये में NPK तरल कंसोर्टिया, जो कि यूरिया, DAP और पोटास का 1 कट्टा आप इसको मान सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मुहिम है खेती की, जिसमें कम कीमत में किसान साथी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छी खेती कर सकते हैं, उससे आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपका कोई सवाल हो, क्यूरी हो, कोई नई वीडियो आप चाहते हैं इसी प्रकार की, तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद साथी।